बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज आपको एक अनोखी चीज़ दिखाएंगे। इस वक्त मौजूद हैं हम रेलवे वॉशिंग लाइन में। यहाँ पर जो है रेलवे लाहौर के अंदर आने वाली हर गाड़ी की जो वॉशिंग है वो इसी जगह पर होती है और बाकायदा तौर पर इसको मुकम्मल तौर पर उसकी जांच पड़ताल के बाद उसके अंदर से डैमेज चीज़ें या डैमेज जो आप वैन कह लें, डैमेज डिब्बा जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, उसको उतारा जाता है और उसके बाद फिर जो है उसको सिक लाइन भेजा जाता है, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर उसको चेक करने के बाद उसकी मुकम्मल रिपेयरिंग के बाद उसको दोबारा जो है वो रेलवे के सफ़र के अंदर जो है वो जोड़ा जाता है ट्रेन के साथ। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले कि धूल मिट्टी दूर दराज हज़ारों मीलों का फासला तय करने के बाद धूल मिट्टी के साथ अटी हुई गाड़ी जब यहाँ पर पहुँचती है तो बाकायदा तौर पर यहाँ पर रेलवे का स्टाफ जो है उसको साफ़ करता है, ताकि जिस तरह हमें एक ख्वाहिश होती है कि हमारी जो ज़ाती गाड़ी है वो चमचमाती हुई नज़र आए और उसके साथ साथ वो देखने वालों को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जा करे। रेलवे जो कि हमारा कीमती असासा है और एक कौमी इदारा है, तो इसी तरह रेलवे के मुलाजमीन और अफसरान की कोशिश होती है कि रेल जो है एक मुकम्मल तौर पर रेल गाड़ी चाहे वो किसी भी रूट की हो वो जो है मुसाफिरों के लिए साफ़ सुथरी हो, ताकि हर बैठने वाला मुसाफिर या इस पर सफ़र करने वाला हर मुसाफिर चाहे वो किसी भी इलाके का हो, उसको जो है ये सफ़र यादगार रहे और वो एक साफ़ सुथरा और मुनफरिद जो रेलवे का सफ़र है वो कर सके। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रेलवे को जो है रेल मुकम्मल जो एक रेल गाड़ी चाहे किसी रूट की भी हो उसको किस तरह से साफ़ किया जाता है और उसकी मुकम्मल वॉशिंग जो है वो किस तरह की जाती है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि जहाँ पर जिद्दत आ चुकी है हर चीज़ में, मगर हमारा रेलवे का निज़ाम जो है अभी भी वही 100 साल कदीम निज़ाम, जो कि मैनुअल तौर पर गाड़ियों को यहाँ पर वॉश किया जाता है, उनकी सफाई की जाती है, उनकी मेंटेनेंस की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियन ममालिक की या दूसरे ममालिक की, तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो एक मशीन के ज़रिए मुकम्मल ट्रेन को जो है वो साफ़ किया जाता है, मुकम्मल तौर पर उसके अंदर से सफाई की जाती है। लेकिन हमारे रेलवे के मुलाजमीन जो हैं वो यहाँ पर किस तरह से ट्रेन को साफ़ करते हैं ये आपको दिखाते हैं और किस तरह से इस मुकम्मल ट्रेन को साफ़ करने के बाद इसकी मेंटेनेंस की जाती है। इसको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता है कि किस तरह से ये ट्रेन जो है आया अगले सफ़र के लिए रेडी है या नहीं। अगर कोई नुक्स निकले या किसी किस्म का मसला उस गाड़ी के अंदर हो तो उसको फ़ौरन रोका जाता है, फिर उसके बाद उसकी मुकम्मल क्लियरेंस के बाद जो है उसको आगे रवाना किया जाता है। मेरे साथ चलिए, आगे आपकी वर्कर से मुलाकात भी करवाएंगे कि किस तरह से जानफशानी के साथ वो रेल को जो है मुकम्मल तौर पर साफ़ करते हैं और कितना टाइम लगता है, डेली की कितनी ट्रेन जो हैं इस ट्रैक के ऊपर वॉशिंग एरिया के अंदर, वॉशिंग लाइन जिसको बोला जाता है, आती हैं और कितनी शिफ्ट्स के अंदर जो है वो यहाँ पर काम होता है। मेरे साथ चलिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक डब्बे के अंदर। ये जो गाड़ी है कराची से लाहौर पहुंची है और डब्बे का हाल आप देख सकते हैं कि गर्द के साथ अटी सीटें और मुकम्मल तौर पर मुसाफिरों की जानिब से भी यहाँ पर जो है वो उनके जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं जिसमें वो खाने पीने की अशिया हो या दूसरी चीज़ें हों, तो मुसाफिर भी जो हैं इसके अंदर अपना गंद वगैरह फेंकते हैं। चीज़ों के रैपर अगर आप बात करें तो वो है, और इसी तरह दूसरी चीज़ें स्मोकिंग की अलाउ तो नहीं, लेकिन ट्रेन के सफ़र को इसलिए तरजीह दी जाती है कि स्मोकिंग इजी की जाए, चाहे वो दरवाजे के अंदर खड़ी हो। लेकिन अभी ये सफाई से पहले की बात है, लेकिन जब इसको मुकम्मल तौर पर वॉश किया जाएगा, मुकम्मल तौर पर इसकी सफाई की जाएगी, तो उसके बाद यही डब्बे मुकम्मल तौर पर फ्रेश और सीटों से जो पे जमी गर्द जो है वो हटेगी और फिर ये जो डिब्बा है मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा आगे जाने के लिए, अपनी अगली मंजिल के लिए। और ना सिर्फ कराची से लाहौर पहुंचने वाली बल्कि इस लाहौर स्टेशन के ऊपर आने वाली हर गाड़ी, चाहे वो किसी छोटे स्टेशन की तरफ जाए या किसी बड़े सिटी की तरफ जाए, तो मुकम्मल तौर पर इसको जो है यहाँ पर देखा जाता है। सफाई के हवाले से इसके अंदर मुकम्मल तौर पर पानी जो है वो भरा जाता है। इसके बाद इसको देखा जाता है कि कहीं पर अगर कोई डैमेज है चीज़ या कोई ब्रेक्स का मसला है या बात करेंगे कि कहीं पर पानी की कमी या कोई डिब्बा जो है उसके अंदर उसकी लाइनों का मसला है, तो उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो उस ऑपरेशन से जो है निकाल दिया जाता है। उसको बाद बाकायदा इसको सिक लाइन भेजा जाता है, जहां पर बाद में जो है इसको मुकम्मल तौर पर ठीक करने के बाद इसकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के बाद इसको दोबारा फिर ऑपरेशन के लिए जो है फंक्शनल कर दिया जाता है।
तो ये डिब्बे की हालत आपने देखी। अभी बाहर जो है सफाई का काम जारी है, क्योंकि ट्रेन जो है वो ट्रैक पर पहुंच चुकी है, वॉशिंग लाइन में जो है वो लग चुकी है। इंजन जो है इस गाड़ी को छोड़ने के बाद आगे इंजन शेड के अंदर चला जाता है। मुकम्मल तौर पर इसको जो है इंजन को इंजन शेड के अंदर देखा जाता है, उसके बाद उसकी मुकम्मल चेकिंग। जिस तरह एक जहाज़ को जो है वो फ्लाई करने से पहले मुकम्मल तौर पर एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है जहाज़ का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वो देखता है, तो उसके बाद फिर उसको जो है वो फ्लाई की इजाज़त मिलती है। इसी तरह एक ट्रेन का भी है, क्योंकि इस ट्रेन के सफ़र के साथ हज़ारों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी होती है। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अभी रेलवे के डिब्बे का अंदर से आपको एक ट्रेन का हाल दिखाया कि किस तरह से जब अपनी सफ़र मुकम्मल करने के बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो डिब्बे का क्या हाल होता है। तो बाहर आए और बाहर से जो है वो सफाई का काम जो है वो शुरू हो चुका है। मैनुअल काम किया जाता है यहाँ पर, बाकायदा बड़ी बड़ी बाल्टियों के अंदर सरफ़ डालकर सरफ़ के साथ इसको धोया जाता है। एक बिल्कुल चमचमाती आप रेल कह लें कि दोबारा मुसाफिरों की खिदमत के लिए इसको रेडी किया जाता है। देख सकते हैं कि पानी के साथ बाकायदा तौर पर डिब्बों को जो है वो धोया जा रहा है। और इसी तरह से जो इंजन है वो यहाँ पर ट्रेन जो है मुकम्मल तौर पर डिब्बे तमाम यहाँ पर छोड़कर उसके बाद यहाँ से कनेक्शन उसका कट हुआ और वो शेड की तरफ रवाना हो गया। उसके बाद अब आएगा मुकम्मल तौर पर जितनी देर तक ये ट्रेन जो है इसकी वॉशिंग की जाएगी उतना ही टाइम जो है उसे इंजन की मुकम्मल देखभाल और उसको मुकम्मल चेक करने में लगेगा, जिसके बाद उसके अंदर से जो खामियां हैं ताकि हादसात की जो शरह है वो कम हो सके और हादसात से बचा जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेलवे के मुलाजमीन जो हैं वो बड़े बड़े ब्रशेज़ के साथ यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये सरफ़ लगाई जा रही है। ना सिर्फ रेलवे की बॉडी अंदर से बल्कि नीचे से भी मुकम्मल तौर पर जो है इसको धोया जा रहा है, इसकी मुकम्मल वॉशिंग की जा रही है ताकि सफ़र जो है वो मुसाफिरों का मज़ीद खूबसूरत हो सके, उनका यादगार सफ़र रहे। क्योंकि रेलवे के सफ़र का या ट्रेन के सफ़र का तो एक अलग ही मज़ा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपने देखा बड़ी बड़ी VIP बसेस के अंदर भी सफ़र करें, लेकिन जो मज़ा मैं बज़ाते ख़ुद जो है वो ट्रेन के सफ़र को प्रेफर करूँगा, क्योंकि एक तो हमारा ये कौमी एहसासा है और किरायों की अगर बात की जाए तो वो भी कम है, लेकिन मज़े की अगर बात की जाए, नज़ारे देखने हो, कुदरती हुस्न देखना हो, तो फिर रेलवे का सफ़र जो है वो बड़ा बेहतरीन और लाजवाल सफ़र कहा जाएगा। आगे चलते हैं। अगर ये बाल्टीज़ हैं जिनके अंदर मुकम्मल तौर पर सरफ़ जो है वो बनाई जा रही है और इसी सरफ़ के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर ब्रशेज़ को भिगोकर और कपड़े को भिगोकर बाहर से इसकी सफाई की जाती है। मुकम्मल तौर पर अगर बात की जाए एक ट्रेन को तो 2.5 घंटे के लगभग जो है वो वक्त लगता है एक ट्रेन को मुकम्मल तौर पर जो है वाश होने में, और तकरीबन 30 के लगभग जो वर्कर हैं एक ट्रेन को मुकम्मल तौर पर साफ़ करते हैं और 2.5 घंटे का ये वक्त है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सैकड़ों के हिसाब से, पहले भी अर्ज़ कर चुका था कि इस रेलवे स्टेशन लाहौर के अंदर इंटर होने वाली हर ट्रेन चाहे वो किसी भी रूट की हो, उसका ये मंजिल कोई भी हो, वो यहाँ पर आएगी। बाकायदा तौर पर उसको मुकम्मल तौर पर वॉश किया जाएगा, वॉशिंग लाइन के बाद फिर उसको दोबारा जो है वो रवाना किया जाएगा अगले सफ़र के लिए। आगे चलते हैं, आगे आपकी बात करवाते हैं इन मुलाजमीन से और उनसे पूछते हैं कि किस तरह का ये उनका एक्सपीरियंस है और किस तरह से ये काम जो है कितने दिन में, एक दिन में कितनी ट्रेनें जो हैं एक शिफ्ट के अंदर वो इसको वॉश करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त रेलवे का वर्कर आप देख सकते हैं कि साथ साथ गाड़ी को भी वॉश कर रहा है। मोहम्मद आज़म नाम है इनका। आज़म साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक दिन के अंदर कितनी गाड़ियाँ जो हैं आपकी शिफ्ट के अंदर कितनी गाड़ियाँ वॉश करते हैं? हमारी शिफ्ट में सर 2 आती हैं गाड़ियाँ। एक आती है हमारी कराक्रम आती है, उसके बाद जो सी हमारी दूसरी गाड़ी आती है 2 बजे ग्रीन लाइन। उसके बाद ये पहले हम करेंगे अपना गाड़ी के सब काम करके मुकम्मल। ये टोटल 20 डब्बे बनते हैं। इस 20 डब्बों को हम काम करते हैं मुकम्मल, अंदर से बाहर से धुलाई से, तो उस अंदर जो काम मुकम्मल काम है ना वो हम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक मुकम्मल ट्रेन जो है 20 डब्बे या 22 डब्बे जितने भी एक इंजन के साथ लगाए जाते हैं, कितना टाइम लगता है? एक कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे लग जाते हैं लगातार? जो काम है नीचे अपना मैकेनिकल वो देखते हैं
जो मामला देंगे उसके। मैकेनिकल स्टाफ अलग है या वो भी आप लोग ही नहीं, देखते वो हैं? ऊपर वाले हम नीचे ले लाता है, ऊपर वाले लाता है। अच्छा, इसको इस ट्रेन को भी डिवाइड कर दिया जाता है कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो वॉशिंग के लिए और नीचे वाला हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर अलग डिपार्टमेंट करता है। नहीं, मतलब बैच, एक बैच बना हुआ हमारा, बैच बना हुआ उसी है। बैच में हम लड़के काम करते हैं। अच्छा, एक नीचे बैच वाले के अंदर जो है। है अपना मिस्त्री को कह लो, उनको मिस्त्री हैं, वो मैकेनिकल स्टाफ आ जाता मैकेनिकल है। स्टाफ कह रहे हैं। अच्छा, वो लैदा करते हैं और हम लैदा करते हैं। अच्छा, आपने अक्सर मूवीज़ के अंदर और टीवीज़ के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि बाकायदा रूलर सिस्टम लगा है कि जिसमें ट्रेन इंटर होगी और उसके बाद ट्रेन जो है मुकम्मल तौर पर वॉश होकर चली जाएगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम क्यों नहीं है? क्या आपके लिए वो सहूलत नहीं? उसके लिए सहूलत तो है सर, ये हम हाथ से काम करते हैं, हाथ से करना जानते हैं सर। जो मशीनें वो मशीन कामयाब नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा हाथ से हम काम करते हैं। हाथ से काम करते हैं, बिल्कुल नहीं कर देते हैं जी। वो बाहर से नहीं होते, हम ज़्यादा हम आप ही करते हैं। आप ही मशीन से हम यहाँ पर नहीं आई अभी तक। बहुत शुक्रिया जी। मैनुअल काम किया जाता है, हाथ के साथ मेहनत की जाती है और इनके मुताबिक के जो काम वो हाथ के साथ करके सेटिस्फाई हैं मशीन से, ना तो वो मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि ये सेटिस्फाई है, ना ही मशीन वो काम दे पाती है। क्योंकि मशीन एक अगर बात करें मैनुअली तो फिर हर एक एक कोने के अंदर तक ये पहुंचते हैं। एक इंजन जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है कि उसको आप देखें कि ये एक डैमेज गाड़ी गई थी जिसको मुकम्मल तौर पर जो है वो ओके करने के बाद ये अब इसको लेके जाया जा रहा है। अब इसको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल किया जाएगा, गाड़ी के साथ लगाया जाएगा इन डब्बों को, जो इनकी ख़राबी थी उसको दूर किया गया है और अब ये गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर रेडी है आगे जाने के लिए। अब किसी भी ट्रेन के साथ, किसी भी रूट के साथ इन वैगन्स को, इन डिब्बों को जोड़ा जाएगा और जिसके बाद मुसाफिर जो हैं इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और यही हमारे रेलवे का निज़ाम है। 100 साल निज़ाम तो है, लेकिन आवाम के लिए बेशुमार सहूलियत लिए ये निज़ाम जो है आज भी पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहा है। आगे चलते हैं। आगे आपको जो डिब्बा साफ़ हो चुका है, पहले आपको एक गंदा डिब्बा दिखाया जिसके जो अभी भी यहाँ पर वॉशिंग एरिया के अंदर पहुँचा और मुकम्मल तौर पर गर्द और मट्टी के साथ हटा था, तो अब वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुका है। वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चमचमाता डिब्बा और मुसाफिरों के लिए रेडी है। आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, अभी एक कमाल आपको रेलवे के मुलाजमीन का दिखाएंगे कि किस तरह से एक डिब्बा जो मिट्टी के साथ और गर्द के साथ भरा पड़ा था, लेकिन अब जो है वो मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि सीटें जो हैं वो साफ़ हो चुकी हैं और बाकायदा इनकी टेक्स कह लें, एसी स्लीपर ये डिब्बा है और इसको मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जा रहा है और साफ़ किया जा चुका भी है। क्या आप देख सकते हैं कि किस तरह से यही डिब्बा पहले आपको दिखाया गया जब इसके अंदर मुकम्मल तौर पर गर्द और कचरा वगैरह पड़ा था और रैपर्स थे, लेकिन अब ये डिब्बा जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है, अंदर से भी और बाहर से भी। अब यही इसी तरह मुकम्मल ट्रेन को जो है वो किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा और फिर जब इसका टाइम गाड़ी का होगा तो उसके बाद इसको दोबारा से स्टेशन की तरफ जो है वो भेजा जाएगा। क्योंकि जो मुंतज़िर मुसाफिरीन हैं, जो मुसाफिर दूसरे इलाकों में जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी रूट के हों, जिस रूट पर ये गाड़ी लगेगी उस रूट के जो मुसाफिर हैं जो इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं और इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो जैसे ही पहुँचेंगी और इस पर सवार होंगे और अपनी मंजिल की जानिब जो है वो गामज़न होंगे। इसी तरह आपको दिखाएंगे बाहर से कि गाड़ी के नीचे से जो है वो मुकम्मल तौर पर मेंटेनेंस की जा रही है। मैकेनिकल स्टाफ जो है वो गाड़ी के नीचे मौजूद है। इसकी चाहे कोई भी इशू हो उसको फ़ौरन देखा जाएगा, जो यहाँ पर हल हो सका उसको ऑन द स्पॉट जो है वो हल किया जाएगा और उसके बाद अगर यहाँ पर वो मसला हल नहीं हो सकता तो फिर इसको जो है वो सिक लाइन भेजा जाएगा। सिक लाइन जो कि नाम से आप जानते हैं कि ख़राब चीज़ को, बीमार चीज़ को जो है वो भेजा जाएगा। तो उसके बाद फिर आगे जो है सिक लाइन में अगर पहुंचती है, सिक लाइन जाने के लिए गाड़ी अगर कोई उसके अंदर ऐसे नुकाइस हैं कि उसका सिक लाइन जाना ज़रूरी है तो फिर उसको सफ़र पर रवाना नहीं किया जाएगा, पहले सिक लाइन भेजा जाएगा और उसको मुकम्मल तौर पर उसकी रिपेयरिंग के बाद जो है उसको दोबारा ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। आगे चलते हैं, गाड़ी के नीचे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मैकेनिकल स्टाफ जो है वो काम कर रहा है।
नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रेलगाड़ी के बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर आपको रेलवे का जो मैकेनिकल स्टाफ है वो गाड़ी को मुकम्मल तौर पर जांच के बाद जो नुक्स निकला है उसको ठीक करते हुए नज़र आ रहा होगा, और मैनुअली ही काम किया जा रहा है। ज़रा इनसे गपशप करते हैं। मोहम्मद अरशद साहब हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या इसका ऐसा नुक्स निकला और इसको जो ठीक किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अरशद साहब की कर रहे थे इस टाइम? ऐसा केड़ा नुक्स निकल आया कि जिहड़ा तुसीं इहनूं ठीक कर रहे थे? जनाब ਇਹਦਾ ਪੇਚ ਹੈ, ਪੇਚ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਫ ਹੈਡਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਟਿੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਪਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਡੈਮੇਜ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕ ਲਾਈਨ ਕਰ ਜਿਸ ਲਓ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਟ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਪਿੰਨ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਨੋਟ ਪਿੰਨ ਇਹ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੂਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟ। ਅੱਛਾ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਠੀਕ। ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਡੱਬੇ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਦਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੰਡਰ ਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥੱਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਬਲਾਕ ਲੂਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ TX ਵਾਲੀਆਂ TX ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਓਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ਉਸੇ ਡੇਲੀ वेजेस ਦੇ ਜਾਂ रेगुलर ਦੇ? परमानेंट दे। चलो जी, ये नाज़रीन हमारा रेलवे का मैकेनिकल स्टाफ जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और काम करते हुए अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि इसी तरह ज़ख्मी भी हाथ हो जाते हैं, और अक्सर छोटे छोटे हादसा जो हैं वो बड़े हादसा की भी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं अक्सर रेलवे के, जो क्योंकि मैनुअली निज़ाम है और मैनुअल काम करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से 100% देते हैं ताकि जो मुसाफिर हैं वो एक महफूज सफ़र कर सकें और पुरसकून जो है वो सफ़र कर सके। अच्छा अरशद साहब, एक गेट के ऊपर वो एक ब्रेक टाइप चीज़ पई है, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਬਲਾਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਬਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਲਾਕ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ੂ ਬਲਾਕ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਬਲਾਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਿਸਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है। ਘਿਸ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। यानी कि ये कंडम हो चुका है? ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਟਰਸ ਬਾਰ, हाँ हाँ, ਉਹ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। वो कटिया जाएगा। यानी कि ए ब्रेक ही एक कम कर दी है, जिस तरह आम गड्डियां ब्रेक शू या ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਾਲੀ। वो ब्रेक ब्लॉक है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਿਸਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਵੀ है, एयर स्प्रिंग है। बहुत शुक्रिया अरशद साहब जी। नाज़रीन, आगे चलते हैं और अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। आपको वॉशिंग तो दिखा दी और मैकेनिकल स्टाफ भी जो है वो दिखा दिया। आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से मुकम्मल ट्रेन जो है वो साफ़ होने के बाद यहाँ से निकलती है। नाज़रीन, इस वक्त वॉशिंग लाइन के अंदर बेशुमार काम, वॉशिंग लाइन का नाम तो दिया गया है लेकिन मेंटेनेंस भी यहाँ पर है, और बाकायदा साइन बोर्ड जो हैं जो अगर आप कह लें कि मदम पड़ जाएं या ख़त्म हो जाएं तो फिर उनको भी दोबारा यहाँ पर जो है वो पेंट के साथ रेलवे की जानिब से जो रेलवे के एम्प्लॉई हैं जिसकी भी ड्यूटी है वो करता है। लियाकत साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी ड्यूटी है एक अपना पेंट बॉक्स जो है जिसके अंदर रेलवे के जो आप कह लें कलर हैं वाइट और ग्रीन, उसको उन्होंने पकड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ फिर ये आगे जो है जहाँ देखते हैं मुकम्मल ट्रेन की चेकिंग के बाद कोई नंबर मिस हो या कहीं पर आप कह लें कि जो मोनोग्राम है वो ज़रा मदम पड़ जाए या साइन बोर्ड मदम पड़ जाए तो उसको बाकायदा दोबारा से जो है वो रिफ़्रेश किया जाता है। अच्छा लियाकत साहब, किन्ने अरसे तो रेलवे के नाल मुंसलिक जे? तकरीबन 19 साल हो गए। यानी कि रिटायरमेंट के लागे पहुँचे नाले जे? हाँ तकरीबन अल्लाह खैर करे 16 अच्छा 19 साल तो यही कर रहे थे? नहीं ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 7ਵਾਂ ਸਕੇਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਕੈਰੇਜ ਕਲੀਨਰ ਆਏ ਆ। ठीक ਉਸ है। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ, ਮਾਵਨ ਹੋਏ, ਮਾਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਐਸ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ थे?
नहीं नहीं स्टेशन ਤੇ ਗਏ ਸੀ स्टेशन ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਕੈਂਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ, ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੈਟਰਿਨ ਦਾ ਪੈਪ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਡੱਬੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰੀਦਾ, ਗੱਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰੀਦਾ, ਬਫਰ ਰੰਗ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆਵਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੈਕ ਸਾਹਿਬ। जी नाज़रीन, लियाकत साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि रेलवे जो है वो आवाम की खिदमत में जो है वो अपना हिस्सा, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डाले हुए है और हर काम का एक अलग से एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा तौर पर वॉशिंग के अगर बात की जाए, अगर मैकेनिकल स्टाफ की बात की जाए या इलेक्ट्रिकल स्टाफ जो है उसकी बात की जाए, तो तमाम लोग जो हैं, एक पूरी टीम, एक पूरा जो आप कह लें बैच जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही एक ट्रेन यहाँ पर आती है तो उसको मुकम्मल तौर पर एक बैच जो है वो अपने अपने जो काम उनके हिस्से आया है या जिस काम के वो एक्सपर्ट हैं उस हिसाब से अपनी टीम को लेते हैं और काम शुरू करते हैं। और अब मुकम्मल तौर पर ये ट्रेन जो है ये साफ़ हो चुकी है और रवानगी के लिए इजाज़त की जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि आएँ और अफसरान बाला और मुकम्मल तौर पर इसको चेक करने के बाद फिर इसको आगे भेजा जाए और ये अपने मंजिल की तरफ गामज़न हो। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नए सफ़र के साथ और एक नई स्टोरी के साथ।